दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर राकेश पांडे के विवादास्पद बयान ने डीयू में घमासान सा मचा दिया है। प्रोफेसर ने बयान दिया है कि केरल बोर्ड जानबूझकर डीयू में लेफ्ट विचारधारा थोपने के लिए अपने छात्रों को 100% अंक दे रहा है। प्रोफेसर पांडे के बयान के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों में जबरदस्त गुटबाजी हो गई है। प्रोफेसर राकेश पांडे पिछले 30 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में टीचर इंचार्ज हैं। प्रोफेसर पांडे को लगता है कि सुनियोजित साजिश के तहत केरल बोर्ड अपने बच्चों को 100% अंक दे रहा है ताकि केरल के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर लेफ्ट की विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सके। डीयू में एक सर्टेन काइंड की आइडियोलॉजी बहुत कम होती चली जा रही थी, बहुत सीमित हो रहा था। तो उसको कहीं ना कहीं अब केरला में हम पता है वहाँ पे क्या आइडियोलॉजी है, वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं जहाँ पे जेएनयू में था, जेएनयू में संकुचित होते चले जा रहे थे, तो उन्होंने पैर पसारने के लिए शायद डीयू को चुना है। किस तरीके से कर ये करना बड़ा आसान है। जिस तरह का एडमिशन प्रोसेस हमारे पास है, इसमें अगर आप 100% आपके पास मार्क्स हो ना, मैं अगर आप मुझे कहें कि ये 1000 बच्चे हैं, इन 1000 बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेट कर दो, तो मैं कहूँगा कि आप इन सबको 100% मार्क्स दे दो। मैं जहाँ चाहे आप जो कोर्स में चाहोगे मैं एडमिशन दिलवा दूंगा इसको। प्रोफेसर राकेश पांडे के बयान को शिक्षकों का एक धड़ा सही समझ रहा है तो एक धड़ा विरोध में उतर आया है। ऑल द स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदुस्तान के, इवन बाहर के भी कोई बच्चा अगर मेरिट में अगर हमारे पास आना चाहता है तो यू शुड एक्ट। हम लोग उनको खुले मन से उनको स्वागत करना चाहिए ताकि वो मेरिट पे आ रहे हैं। और यहाँ पर जो केरला का जो स्टूडेंट्स हैं उनका 100% मार्क्स है तो उनको एडमिशन मिलना चाहिए। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रोफेसर राकेश पांडे के खिलाफ प्रदर्शन कर उनको हटाने की मांग की है, तो एबीवीपी प्रोफेसर राकेश पांडे के बयान के समर्थन में प्रदर्शन करता नजर आया। पिछले कुछ सालों से पूरे देश को लव जिहाद के नाम पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ने एक पार्टी ने बांट दिया है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, लेकिन उसमें यह हक भी नहीं कि आप समाज को, सोसाइटी को किसी पर्टिकुलर नाम से बांटो। ये मार्क्स जिहाद का वर्ड क्या होता है? तो इन्होंने कहीं ना कहीं छात्रों में भी वही नफरत पैदा करना चाहते हैं जो इन्होंने अभी तक देश में ऊपर से करते हुए आए हैं। देखिए, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्लेइंग लेवल फील्ड हो सब लोगों के लिए, एडमिशन का अधिकार सबको है। जो स्टूडेंट दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आता है, गरीब विद्यार्थी है, उसको भी मौका मिले। समस्या क्या हुई है, कुछ स्टेट बोर्ड्स ने इन्फ्लेट करके रिजल्ट, सेंट्रल बोर्ड ने भी, स्टेट बोर्ड्स ने भी इन्फ्लेट करके रिजल्ट्स बहुत स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स दे दिए हैं। कारणवश दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सी कट ऑफ 100% है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ लिस्ट में सबसे ज्यादा दाखिले सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को मिले हैं और दूसरे नंबर पर केरल बोर्ड है। डीयू के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड के 31,172 बच्चों को दाखिले मिले, केरल बोर्ड के 2,365, हरियाणा बोर्ड के 1,540 और राजस्थान बोर्ड के 1,301 छात्रों को दाखिला मिला है। केरल के सांसद शशि थरूर ने प्रोफेसर राकेश पांडे के बयान को हास्यास्पद करार दिया है। जाहिर सी बात है कि दाखिला तो उन बच्चों का होगा जिनके 100% अंक आए हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि ये एडमिशन पॉलिसी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्क्स जिहाद लफ्ज़ को बोलने वाले प्रोफेसर उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे जो केरला से आ रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बायस्ड नहीं होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय उस प्रोफेसर पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।